ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड आज हम बात करने वाले हैं बेहतरीन ट्रांसफर रिगार्डिंग न्यूज़ के बारे में। देखो, सिंपल सी बात है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया। एक्चुअली मैं फ्लाइट में था जब मैं लंदन से वापस इंडिया आ रहा था, तो मैं फ्लाइट लिया एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है यार, सुबह की न्यूज़ ये है हमने यार न्यूज़ देख ली और मुझे पता है 9 घंटे की फ्लाइट है और फ्लाइट से उतरूंगा, चीज़ें हो जाएंगी, हरकतें हो जाएंगी। तो एक्चुअली मेरे पास यूके की सिम थी, तो उसमें जब मैं इंडिया लैंड किया ना तो आई कुडंट एक्सेस द इंटरनेट। तो मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, मैंने देखा भाई क्या क्या सीन चल रहा है। तो भाई सबसे पहले तो हमने देखा बोनमुथ की बड़ी एक साइनिंग हुई, मतलब बार्सिलोना वाली, कि भाई हमने अपने अपने जो राइट बैक है हुलियन अराउहो को सेल कर दिया था। तो एक चीज़ बहुत अच्छी न्यूज़ आई कि भाई ये कंफर्म हो जाएगा, अभी हियर वी गो नहीं हुआ है, तो ये आई वाज लाइक चलो बढ़िया है। उसके बाद एक जो बड़ी न्यूज़ आई थी वो तो स्पर्स की, एंड आई वाज लाइक भाई डोमिनिक सोलंकी। और दूसरी जो न्यूज़ थी, मतलब जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, वो थी पेड्रो नेटो की न्यूज़। मैंने कहा यार हरामखोर बारसा नीको के लिए लगी हुई है, लगे महीनों हो गए हैं हम लगे हुए हैं, नीको की डील हो नहीं पा रही है हियर वी गो। और भाई एक दिन में नहीं भाई, कुछ घंटों में पेड्रो नेटो टू चेल्सी होकर डन हो गया। मैंने कहा भाई साहब बुंड फाड़ चीज़ें हो रखी हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, यूनाइटेड वाली इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे मेरा ध्यान था एंड आई हैड टू सी कि भाई कैसा सीन रहेगा। तो हम कई दिन से देख रहे थे कि यूनाइटेड लगी है टू मेक दिस डील परमानेंट, और उसके पीछे उन्होंने बहुत वर्क किया है। तो भाई जो उन्होंने डैन एशवर्थ को लाया है ना, तो भाई इट वाज वर्थ इट। कोई बंदा कुछ काम कर रहा है वो। और इनियोस ग्रुप में जो सर रैटक्लिफ आके प्रॉमिस किए थे ना कि यूनाइटेड का हम रंग रूप नक्शा चेंज करेंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि ओल्टी को हम बदल देंगे, रिवॉर्म की भी बात चल रही है। एक न्यूज़ हमने लेटेस्ट अभी सुनी थी कि वो कह रहे हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड की जगह पे, मतलब उसके अपार्ट, वो एक न्यू स्टेडियम बनाने का सोचें, दैट वुड कॉस्ट समवॉट अराउंड 5 to 6 बिलियन यूरोस। तो भाई मतलब बड़ी हरकतें हो रही हैं एंड यूनाइटेड फैंस थोड़ा सा एक्साइटेड है गोइंग इनटू द सीजन। व्हाई? क्योंकि उन्होंने जर्गजी को साइन किया है, एक बड़ी डील उन्होंने की थी। लेनी यूरो को उन्होंने प्रैक्टिकली रियल मैड्रिड के पुल से खींच लिया, ज़्यादा मनी देकर, ज़्यादा पैसे देकर, तो उन्होंने कर लिया। उसके अलावा जो ये दो प्लेयर्स हैं, डेलिट और मजरावी, डेलिट की डील है 45 + 5 मिलियन यूरोस। और मेक श्योर ये रिमेंबर रखना कि ये 3 साल में ये पैसे दिए जाएंगे। कई बार हम लोग वंडर करते हैं ना कि यार व्हाट फैक्टर्स कम इनटू प्ले इनटू साइनिंग ऑफ अ प्लेयर। तो भाई फैक्टर्स एज मच एज कब तक आपको पैसे दे रहे हो। अगर यही 45 + 5 मिलियन, मतलब 50 मिलियन यूरोस अगर आपने 5 साल में स्प्रेड कर दिए होते, तो भाई आप इन 50 मिलियन यूरोस को 10 मिलियन करके 5 साल में दे रहे होते। यूनाइटेड ने ऑफर किया कि हम डिलिट के पैसे आपको 3 साल में देंगे। इफ देयर वर एनी अदर शूटर्स जो ये 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते, यूनाइटेड वुड हैव वन द रेस, बिकॉज उन्होंने ये किया। एंड दीज आर लिटिल फैक्टर्स जो कि भाई ट्रांसफर में काफ़ी ज़्यादा प्ले होते हैं। अब खासकर डेलिट का डील तो हुआ ही हुआ, बायर्न ने मजरावी को भी सेल किया है 15 + 5 मिलियन यूरोस में, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत सही डील है बायर्न के लिए। यूनाइटेड के लिए भी है, दे नीडेड समबडी टू प्ले ऑन द राइट साइड, क्योंकि उन्होंने आरएन वैन बिसाका को सेल किया 15 + 3 मिलियन यूरोस में। ठीक है, वेस्ट हैम ने भी भाई कुक किया है, तो ये बढ़िया डील हुई आरएन वैन बिसाका की भी। वी वर थिंकिंग, वी वर नोइंग अबाउट द फैक्ट कि भाई जब एरिक टेन हाग आए थे, उन्होंने ये बोला था, मतलब ऐसे लिटरली तो नहीं कहा था, बट उन्होंने ऐसा फील कराया था कि आरएन वैन बिसाका की जो नीड है क्लब में वो नहीं होगी, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि शायद ही माइट बी ओपन टू सेल। तो बिसाका हमेशा से 1 फुट आउट ऑफ द क्लब रहे हैं, एंड भाई जितना खेला खेला बंदे ने, ठीक है, एंड नाउ ही इज सोल्ड। तो अब उन्होंने एक अपने चॉइस का प्लेयर मजरावी ला लिया है, जो कि भाई अकस्टम्ड टू द वेज ऑफ एरिक टेन हाग। 15 + 5 मिलियन की डील है, क्योंकि फ्री में साइन किया था बायर्न ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ बायर्न के लिए सही डील है, बिकॉज ये पूरा 15 + 5 उनके लिए प्रॉफिट जाएगा। अब हाँ, रही बात डेलिट की, तो भाई डेलिट को तो अगर तुम देखोगे तो भाई उन्होंने डिप्रिसिएशन में सेल किया है। डेलिट को उन्होंने ज़्यादा में साइन किया था और भाई डेलिट को उन्होंने कम में बेचा है। बट देन अगेन एक बात, डोंट गेट मी रॉन्ग, डिलिट फाड़ प्लेयर है, डिलिट बहुत बहुत ज़्यादा टॉप प्लेयर है, बट डिलिट का बेस्ट वर्जन लंबे समय तक हमने नहीं देखा है। एज मच एज आई वॉन्ट टू बी एक्साइटेड अबाउट दिस डील, येस डेफिनेटली एक एक्साइटिंग डील है, बट कितना ज़्यादा मैं डिलिट पे ट्रस्ट करूंगा कि ऐसा प्लेयर जो कि डायर को बेंच नहीं कर पाया या डायर उसको बेंच कर दिया। एंड देवर प्रॉब्लम्स विद डिलिट रिगार्डिंग इंजरीज एंड रिगार्डिंग कंसिस्टेंसीज। इट्स नॉट दैट ही इज अ बैड प्लेयर, बट ही इज अ प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर हु वाज अंडर बैड और इनकंसिस्टेंट फॉर्म। अब नाउ नोइंग कि एरिक टेन हाग हैज गॉट द बेस्ट आउट ऑफ डिलिट, क्योंकि भाई आयाक्स पे वो वंडर सीजन एंड एवरीथिंग, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एरिक टेन हाग अपने वो प्लेयर्स इस टीम पर रख रहा है जो कि वो प्रेफर करता है। तो वी हैव सीन एक मिनी आयाक्स बनते हुए यहाँ पे, जो कि फाइन भाई, ठीक है, अगर एक मैनेजर है उसको वो प्लेयर चाहिए तो भाई हम ला के देंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनियोस ट्रस्ट दिखा रहा है भाई यहाँ पे एरिक टेन हाग पे बहुत ज़्यादा है। तो अगेन यू गॉट टू गो एंड सी कि भाई एरिक टेन हाग ने कैसे कन्विंस किया इस पूरे बोर्ड को कि भाई आई एम द राइट गाय फॉर द जॉब एंड मैं रुकूंगा। प्लस उन्होंने और क्या बातें बताई कि भाई इनियोस उसको वो प्लेयर्स ला के दे रहा है जिसको चाहिए। जर्गजी मुझे लगता है कि भाई उसकी साइनिंग है, एरिक टेन हाग की साइनिंग है, मजरावी डेलिट उसकी साइनिंग है, लेनी यूरोप चलो भाई
क्लब ने कहा होगा, बट व्हाटएवर, बट भाई ही इज गेटिंग द प्लेयर्स दैट ही वांट। बट स्टिल मेरे ओपिनियन में दैट्स नॉट इनफ। व्हाई? बिकॉज यूनाइटेड की बड़ी प्रॉब्लम है, पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स है जो कि बताते हैं यूनाइटेड ने मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स खाए हैं फ्रॉम कटबैक्स। वो अभी भी एविडेंट है, ट्रांजिशन पे अभी भी वो वीक है। यस दे हैव प्लेड द मैचेस, यस वो कम्युनिटी शील्ड का मैच हमने कल देखा, रैशफोर्ड को मिसेस देखे, बट मिडफील्ड का कंट्रोल हमने देखा नहीं था। कैसेमिरो ऑन एंड ऑफ थे कुछ मोमेंट्स के लिए, बट स्टिल ही वाज गुड बिकॉज कैसेमिरो 5 टाइम चैंपियंस लीग प्लेयर है भाई, वो बंदा स्टिल ही इज क्वालिटी यार, वो क्वालिटी तो है ही है ना। बट देन यू हैव टू रिप्लेस दिस गाय, यू हैव टू गेट समबडी जिसके पास वो न्यू एनर्जी, न्यू ज़ील हो टू प्ले इन दैट पोजीशन। कोबी माइनो स्टिल वेरी यंग है, बट ही हैज गॉट द क्वालिटी। कोबी खेल रहा है, बट मैकटोमिने का श्योर नहीं है व्हाट वुड हैपन विद मैकटोमिने, क्या वो रुक रहा है, इज ही गेटिंग सोल्ड। बट मेरे को एक फीलिंग आती है कि रैशफोर्ड रुक रहा है, बट आर यू रेडी फॉर अनदर मीडियोकर सीजन ऑफ रैशफोर्ड? बिकॉज प्री सीजन में जो भी कहो रैशफोर्ड अच्छा दिखा है, स्पार्क्स थे ऐसा वैसा, बट जब क्लच मोमेंट्स की बात आती है तो भाई वो ऐसे मिसेस करता है। कल का कम्युनिटी शील्ड का मैच, इट वाज लाइव एग्जांपल ऑफ हाउ अनक्लच एंड हाउ लेस डिपेंडेंट यू कुड बी ऑन रैशफोर्ड। तो भाई दैट इज द प्रूफ। एंड हमने देखा भाई, आपने गर्नाचो को मौका दिया, गर्नाचो ने आके वो गोल मारा, और अगर रैशफोर्ड ने वो चांसेस फिनिश की होती तो भाई यूनाइटेड जीत रही थी, यूनाइटेड कम्युनिटी शील्ड जीत रही थी बेटा। तो भाई ये प्रॉब्लम है। अब भाई सैंचो का नहीं हमें श्योरिटी है कि भाई सैंचो का क्या होगा। सैंचो ने पेनल्टी भी मिस की अपनी बाय द वे, तो वो फिर से हक दिया भाई, यहाँ पे रिटर्न आके मुंह पे के बैठी देख यार ये, वो सब चीज़ें मजाक मस्ती अपार्ट। पेलेस्ट्री, फकुंदो पेलेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर उरुग्वे के लिए, बियल्सा उसको रेगुलरली खिलाता है, बट यहाँ पे यूनाइटेड पे ट्रस्ट नहीं मिलता बंदे को। वी स्टिल डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विद दीज टू गाइज, बिकॉज यूनाइटेड लगी है कहीं ना कहीं सैंचो को और पेलेस्ट्री को निकालने के लिए। वी डोंट नो, प्रॉब्लम्स एविडेंट हैं, बिल्डअप पैटर्न दिख रहा है, क्लोज कॉम्बिनेशन प्ले दिख रहा है, अच्छा है, ब्रूनो फर्नांडिस टॉप प्लेयर है, येस डेफिनेटली डियोंग का लिंक फिर से स्टार्ट हो रहा है, बट फिनिशिंग की वो प्रॉब्लम है, डिफेंडिंग गोलकीपिंग की वही प्रॉब्लम है। उन्होंने हरामखोरी ना करें ये सब तो भाई ठीक है, बट भाई अगेन सेम ओल्ड। बट ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड के साथ आप एक्साइटमेंट में नहीं हो। यूनाइटेड के फैंस एक्साइटेड है बिकॉज ऑफ द साइनिंग्स दे आर डूइंग, स्टिल बेटर देन इवांस, डिलीट आपके पास, लेनी यूरो आपने साइन किया, हालांकि इंजर्ड है बंदा, मलासिया वुड बी कमिंग एज अ न्यू प्लेयर इन योर टीम, लूक शॉ भी इंजर्ड थे, ही विल बी हियर, तो भाई ठीक है एक्साइटमेंट है। बट अप टॉप अगेन आई वुड से कि भाई वो क्लिनिकल फिनिशर्स मुझे चाहिए। क्या वो रैशफोर्ड कर पाएगा, क्या वो एंथोनी कर पाएगा, क्या वो सांचो कर पाएगा, अमद डियालो कितना खेल रहे हैं, होलुड कैसे खेल पा रहा है, अभी तो वो इंजर्ड है, जर्गजी भी अभी खेला नहीं है, तो कैसे ये लोग कंबाइन करेंगे भाई, बहुत बड़ा ओनस होगा। मिडफील्ड में कौन है, मिडफील्ड में कौन है, मेसन माउंट कैसा खेल रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस कैसे उनको सपोर्ट करें, बहुत बड़ा डाउट है रिगार्डिंग दिस। प्लस उगाटे, एक मिडफील्डर, एक डीएम काइंड ऑफ अ प्रोफाइल आपको डेफिनेटली चाहिए भाई। हमारे बात को आप नहीं ला रहे हो व्हाटएवर, बट उगाटे की डील अगर कर लोगे, आई वुड गिव अ सॉलिड 8.5 और 9 आउट ऑफ 10 फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट दैट ब्रिंग्स मी टू मैनचेस्टर सिटी। सिटी ने कोई वैसे मेजर साइनिंग नहीं किया, दैट इज अ बिग सरप्राइज। बट अगर आप सिटी का स्क्वाड देखोगे तो तुम कहोगे हाँ ठीक है, शायद इनको जरूरत नहीं है। द बेस्ट थिंग अबाउट सिटी इज दैट दे रिटेन्ड मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, या फर्स्ट टीम प्लेयर्स, अल्वारेज असाइड, जो कि शायद फर्स्ट टीम प्लेयर नहीं था उनका, तो भाई अल्वारेज को किराया रखते हुए उन्होंने सारे मेजर प्लेयर्स को अपने रख रखा है कि भाई ठीक है, जो हमारा स्क्वाड था पहले वो अभी भी है, बट विद द चेंजेस ऑफ एडिशन फ्रॉम द ऑफ द यूथ प्लेयर्स। जो सिटी की यूथ टीम्स है, तुम जेम्स मैकेटी की बात कर लो, ओ राइली की बात कर लो, यहाँ पे रिको लुइस के, ऑस्कर बॉब की बात कर लो, अल्वारेस को रिप्लेस कौन करेगा, मेरे को लगता है दैट वुड बी ऑस्कर बॉब। एंड कहीं ना कहीं भाई सिटी ने बेहतरीन डील किया है भाई। आई नो कि हुलियन अल्वारेस उनके लिए एक अपरेंट बिग लॉस साबित आगे हो सकते हैं, बट भाई जब आपके पास एक ऐसे अकेडमी हो जो कि प्लेयर्स को ऐसे राइव करके ला रही हो अपनी टीम में, दैट दे आर रेडी फॉर द फर्स्ट टीम एक्शन, ऑस्कर बॉब को खेलते नजर आता है, एंड ही इज अ प्लेयर हु कैन प्ले ऑन द वाइड पोजीशंस एंड इंटीरियर एज वेल। तो कहीं ना कहीं आपने वो जो 14 मिलियन की साइनिंग की थी अल्वारेस की, आपने उसको पोटेंशियली 95 मिलियन यूरोस में बेच के कितना बेहतरीन बिजनेस किया है। एंड दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग दैट सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट रन क्लब, वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास बेस्ट रन क्लब है मैन सिटी, बिकॉज दिस इज व्हाट दे डू। अपने यंगस्टर्स को वो अपने बी टीम के प्लेयर्स को भाई, यूथ प्लेयर्स को वो ऐसे बेचते हैं, 100 मिलियन यूरोस कमा रहे हैं अपने यूथ टीम्स के प्लेयर्स को बेच के, अपने फर्स्ट टीम प्लेयर्स अपरेंट है वो इन एंड आउट को वो बेच के 95 मिलियन यूरोस भाई, बिगेस्ट सेल उन्होंने की ना सेल, और उनको रिप्लेस कैसे किया, अकेडमी प्लेयर से। उनको जरूरत नहीं है साइन करने के लिए मेरे भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट द थिंग बिंग आर दीज गाइज रेडी फॉर इट। ओ राइली ने आज के मैचेस में गलती की, पेप गार्डियोला कहते हैं भाई बंदा ने गलती की, बट अच्छा है, रिस्क लेना चाहिए उसको, एंड आई एम गोना पुश हिम ताकि वो और अच्छा खेले। हमने देखा है कि कितना अच्छा, कितना बेहतरीन ऑस्कर बॉब खेल सकता है। वी हैव सीन द क्वालिटी ऑफ रिको लुइस, बट आर दीज गाइज at the level ready enough to compete in the Champions League against top teams like Madrid, Bayern? Are they ready? ये एक बड़ा प्रॉब्लम है भाई। देन अगेन द सेम प्रॉब्लम रिमेन्स कि भाई रॉड्री का रिप्लेसमेंट कौन होगा, हु इज गोना बी द गाय टू टेक इट अप फ्रॉम रॉड्री। देन वहां पे आएगा केडीबी भाई, वो इस साल रुक रहा है, बढ़िया, अगले साल का क्या वी डोंट नो। एडरसन रुक रहे हैं, बहुत सी बात है, अगले साल का क्या वी डोंट नो। तो यहाँ पे सिटी को कंसर्न्स होंगे, बट वो अगले साल के लोग सबसे बड़ा कंसर्न होगा क्या हरामखोर पेप गार्डियोला रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, बिकॉज बिग चेंजेस आर बाउंड टू हैपन फॉर मैनचेस्टर सिटी, बट इस साल नहीं अगले साल। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट
सिटी टू मेक अ बिग साइनिंग अनलेस बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम हो जाए. आई थिंक ये लोकी साइनिंग्स हियर एंड देयर मे बी वो अपने स्क्वाड में डेप्थ ऐड करेंगे, बट जस्ट एक्सपेक्ट की सिटी टू गो क्वाइट इन दिस समर विंडो. अभी तक कोई ऐसा रूमर मैंने सुना नहीं है. किमिक की बात हो रही थी, देखते हैं भाई कैसा ट्रांसफर विंडो जाता है आगे के जो बचे हमारे ये डेज हैं इसमें, देखते हैं लेट्स सी व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली. बट लिवरपूल पे नजर रखिए आप, बिकॉज लिवरपूल आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू जुबिमेंडी, जिसका रिलीज क्लॉज 60 मिलियन यूरोज है. एंड भाई यहाँ पे सोसिएडाड वर एक्सपेक्टिंग हिम टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, क्योंकि लालिगा के क्लब्स हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी ब्लीक है, तो उनको भाई 60 मिलियन यूरोज ऐसे रखे हुए दिख रहे हैं. उन्होंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सेल करी है, लीन नोमार्ड को उन्होंने 30 मिलियन यूरोज में बेचा है, जो कि मेरे ओपिनियन में और ज़्यादा अमाउंट में जाना चाहिए, बट भाई ठीक है, फेयर अमाउंट है लीन नोमार्ड के लिए. उसके बाद उन्होंने भाई अभी आई थिंक मिकेल मेरिनो की भी न्यूज़ आई थी आर्सेनल से, वो भी अराउंड 25-30 मिलियन में हो जाएगा. हेयर भी गो नहीं हुआ है, बट भाई सोसिएडाड पे अपने प्लेयर्स को निकाल रही है. एंड जुबिमेंडी इज वन गाय जो कि उनको लगता है भाई 60 मिलियन यूरोज उनको लाके देगा. और तुमको पता है जुबिमेंडी कितना कमाता है सोसिएडाड पे, उसकी वेजेस पता है आपको? भाई शर्म आ जाता है जब इसको मैं कंपेयर करता हूँ जेडन सैंचो के वेजेस से. नो डिसरिस्पेक्ट, जस्ट टू कंपेयर कि कितना बड़ा डिफरेंस है, गल्फिंग क्लास का डिफरेंस है बिटवीन सोसिएडाड, ला लीगा क्लब्स एंड प्रीमियर लीग क्लब्स. भाई जस्ट फॉर कंटेक्स्ट आप देखोगे जुबिमेंडी कमाता है 57K पर वीक एट सोसिएडाड, सैंचो कमाता है 300K यूरोज पर वीक. तो भाई 57K यूरोज पर वीक, 300K यूरोज पर वीक, कांट रैप माय हेड अराउंड दिस. तो भाई ये जो डील है ना, इट इज ऑल ऑन जुबिमेंडी. अगर जुबिमेंडी चाहेगा ये डील तुरंत हो जाएगी, बिकॉज सोसिएडाड ओपन है. एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि भाई बार्सिलोना ने कैसे ये नहीं किया, हाउ डिड बार्सा मिस आउट, हाउ डिड दे मिस आउट ऑन दिस. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जुबिमेंडी का डिसीजन था. रिमेंबर वी सेड कि भाई आर अदर वे देन नंबर 4 नंबर 3 हियर देन नंबर 5 देयर, तो वो सारी चीज़ें थी, क्योंकि भाई पैसे तो उनको बार्सा भी देती ना इस बंदे के साइनिंग के. बट द थिंग इज बार्सा उनको एक बार में नहीं देती, रिलीज क्लॉज डायरेक्टली वो पे नहीं करते और पूरा एक बार में वो अमाउंट नहीं देते. लिवरपूल भी शायद ये ना कर पाए. लिवरपूल भी नेगोशिएट करेगी कि भाई ये रिलीज क्लॉज है जो एक बार आप कह रहे हो देने को, हम 60 मिलियन एक बार में नहीं देंगे, विल डिवाइडेड ओवर द 5 ईयर्स और 3 ईयर्स जैसा भी होगा. दैट्स हाउ दे हैव टू नेगोशिएट. एंड साथ ही साथ एक और न्यूज़ है अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये हो जाएगा बॉयज, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है ये डील हो जाएगी. सोसिएडाड वांट्स इट एंड कहीं ना कहीं जुबिमेंडी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच रहा होगा दैट ही इज रेडी फॉर दिस बिग मूव. भाई 25 साल का हो गया जुबिमेंडी एंड ही इज टॉप. रॉड्री एंड ये एंड वो हम करते हैं ना, जुबिमेंडी को खेलते देखो, ही इज टॉप. लिवरपूल के लिए डेड ऑन साइनिंग होगी है. साथ ही साथ इन्होंने फैबियो कार्वालियो को सेल किया है 20 मिलियन यूरोज, 20 मिलियन पाउंड प्लस एड ऑन्स है ब्रेनफोर्ड पे, और बेसिकली सेलॉन इन्होंने लगाया हुआ है नॉट. ठीक है, तो देखो वॉच दिस स्पेस. यहाँ पे चेल्सी की बात कर लेते हैं, तो भाई अनएक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने कहा पेड्रो नेटो बेहतरीन साइनिंग है, बहुत बड़ा स्टेप नहीं है पेड्रो नेटो के लिए. ऑब्वियसली ही इज़ अ प्लेयर जो कि शायद चैंपियंस लीग लेवल की टीम में खेल सकता है, बट बिकॉज ऑफ हिज इनकंसिस्टेंसीज ड्यू टू इंजरीज कोई चैंपियंस लीग की टीम जाती नहीं इसको साइन करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली हमको पता है. नेटो 24 साल के हैं, 60 प्लस 3 मिलियन यूरोज में इनकी डील हुई है चेल्सी पे, और चेल्सी के पास 45 प्लेयर्स हो रखे हैं आफ्टर इंक्लूडिंग पेड्रो नेटो. एंड भाई उन्होंने सामू और उमारो डियोन को उन्होंने साइन किया. अभी भी दे आर इन द मार्केट. वो कह रहे हैं भाई अभी इतने से काम नहीं बनेगा, दे वांट टू साइन अनदर स्ट्राइकर, क्योंकि लुकाकू की वर्बल एग्रीमेंट ऑलरेडी नापोली से है. नापोली से ये डील कर रहे हैं कि भाई विक्टर ओसिमेन को लाओ, और विक्टर ओसिमेन ऑब्वियसली आपको पता है उन्होंने साफ डायरेक्टर को बोल दिया मैं तो यहाँ पे नहीं खेलूंगा, यू हैव टू सेल मी. तो उनको बस सेटल करना है इन द फी. अब फी की बात है भाई, क्योंकि अपवर्ड्स ऑफ 100 मिलियन यूरोज मांगेगी. तो भाई चेल्सी कैसे कर रही है, इन्होंने अभी गोलकीपर साइन किया गेंक से 20 मिलियन यूरोज में, मार्क पेंदेस. हरामखोर, तुम इतनी तेजी से साइनिंग कर रहे हो कि प्रीमियर लीग की वेबसाइट नहीं तुम्हारे वो प्लेयर्स को फिल कर पा रही है. गोलकीपर साइन किया, प्रीमियर लीग की वेबसाइट पे दिख ही नहीं रहा हरामखोर. लॉरेंसन साइन किया तो उन्होंने, वो तो आ गया थैंकफुली. अभी भी भाई तुम्हारे गैलेगर अभी भी तुम्हारे वेबसाइट पे दिख रहे हैं. तो बाबा चेल्सी थोड़ा थम जाओ यार. इफ़ यू हैव टू टेक अ लुक एट दिस, इन्होंने जो बिग मनी साइनिंग्स की है ना, they are bound to sell their players, they are bound to bar their players from using the facilities and everything, जो कि गलत है मेरे ओपिनियन में. अरमांडो ब्रोया, ट्रेवर चालोबा, लुकाकू की चलो अलग बात होगी, इनको उन्होंने बैन कर दिया, दरखास्त कर दिया है फर्स्ट टीम फैसिलिटीज़ में आप नहीं आ सकते, नहीं खेलोगे, यू आर गोइंग टू बी सोल्ड. तो करना पड़ेगा भाई. आपके पास अगर 7 प्लेयर हैं फॉर थ्री पोजिशंस, ये कैसे हो पाएगा? तो जस्ट फॉर कंटेक्स्ट, मुद्रिक, माडुआके, कोल पामर, स्टर्लिंग, ये 4 विंगर्स हैं आपके पास जो कि भाई 2 पोजीशन के लिए फाइट करेंगे. निकोलस जैक्सन, उनकुकू, सामू माराडियोन, मार्क गुयू, उसके साथ पेड्रो नेटो भी आप ऐड कर लो वहाँ पे. एक और स्ट्राइकर आप लाने की बात कर रहे हो, उसके पास आपके पास डेंजल वॉशिंगटन, आपके यंगस्टर्स भी तो हैं. कॉबहैम क्या सोच रहा होगा? कॉबहैम सोच रहा होगा हरामखोर चालोबा, जो कि अभी सीजन एंड तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया, चालोबा के साथ ये ट्रीटमेंट है, तो भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
कॉबहैम तो फट गया भाई पूरा पूरा। तो ये जो प्रॉब्लम है चेल्सी की यहाँ पे, आई डू नॉट नो हाउ दे गोना मेक दिस वर्क। इट इज काइंड ऑफ स्कैरी राइट नाउ फॉर द चेल्सी यंगस्टर्स एंड भाई उनके जो प्लेयर्स हैं एंड इवन द फर्स्ट टीम प्लेयर्स भाई। यहाँ पे आई थिंक जो उनका मैनेजर है एंजो मेरेस्का क्या सोच रहा होगा, यार हमको ये तो मेरे सर पे लाके पटक दिया उन्होंने, मैं कैसे खिलाऊं 45 प्लेयर्स को। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बट बॉयज लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन विद देम। तो यार यहाँ पे डोमिनिक सोलंकी की जो न्यूज़ थी यहाँ पे भाई, उन्होंने क्लब रिकॉर्ड साइनिंग की स्पर्स ने, 65 मिलियन पाउंड्स की साइनिंग है, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बंदे के लिए। एक बात मैं कहूँगा, जो भी कहो सोलंकी ने अच्छा खेला, गुड परफॉर्म किया, बट यू कांट से सोलंकी इज वर्ल्ड क्लास। सॉरी इन माय ओपिनियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोमिनिक सोलंकी को मैं वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे नहीं रख सकता कि भाई इसके लिए मैं 65 मिलियन यूरोस जस्टिफाइड कर दूं। प्रीमियर लीग टैक्स व्हाट नॉट। बट सॉरी बॉयज, आई डू नॉट थिंक 65 मिलियन यूरोस इज जस्टिफाइड फॉर डोमिनिक सोलंकी। ओवरपेड है, बोर्नमूथ ने अच्छा पैसा कमाया, वेरी गुड, बट नहीं भाई 65 मिलियन यूरोस 65 मिलियन पाउंड्स की डील नहीं थी है। इट इज़ अ 35 मिलियन यूरोस साइनिंग, सिंपल इज दैट। यूरोस की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई कॉल मी फूलिश और व्हाटएवर, मेरे लिए जितना भी अच्छा सोलंकी किया हो लास्ट ईयर, 65 इज हाईली ओवरपेड फॉर दिस, बट दे हैड टू ब्रेक देयर बैंक्स टू गेट दिस गाय। बिकॉज उनको एक स्ट्राइकर चाहिए था, कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है, गोल स्कोर किया है, इंजरी प्रोन नहीं है, इंजरी फ्री हो चुका है खासकर लास्ट 2 सीजन से, बिकॉज पहले इंजर्ड रहता था डोमिनिक सोलंकी। और खासकर इसके जो पैसे उनमें से 9 मिलियन आपको लिवरपूल को भी देने पड़ेंगे। तो भाई अच्छी डील है ये, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स अ वेरी गुड डील फॉर स्पर्स, बट अ लिटिल बिट ओवरपेड है, दैट्स ऑल आई एम गोना से। इसके साथ भाई स्पर्स ने एक और विंगर साइन किया है, कोरियन है, और दे हैव सोल्ड एमरसन रॉयल टू मिलान फॉर 15 मिलियन यूरो, जो कि अगेन एक अच्छी डील है उनके लिए, बिकॉज भाई रॉयल इतना रेगुलरली खेलते नहीं थे, दे ऑलरेडी गॉट द प्लेयर्स। आर्ची ग्रे को उन्होंने साइन किया है लीड से, जो कि भाई बहुत बड़ी वैल्यू है 18 साल के प्लेयर के लिए। आप 45 मिलियन यूरोस दे रहे हो, ये बहुत, ये भी हाईली ओवरपेड है। तो भाई बैलेंस द बुक कैसे आप करते हो भाई? प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल को आप ऐसे तो बीट कर रहे हो, अपने प्लेयर्स के वैल्यूएशन को बढ़ा के आप उनको साइन कर रहे हो, क्लब्स के बीच में ये लेन देन हो रहा है। तो लीड्स ने 45 मिलियन यूरोस कमाए हैं, स्पर्स ने उतने खर्चे हैं, और उससे साथ वो 65 मिलियन यूरोस यहाँ पे डोमिनिक सोलंकी के लिए भी लगाए। तो बाबा ये बड़ी चीज़ है। तो भाई अगेन इफ़ यू हैव टू सी, हॉबियर गए उनकी टीम से, बट भाई उनका टीम अच्छी है यार। मिडफील्ड में देखोगे बेंटनकोर, पापे मटेसार, मैडर्स, बिस्सूमा, अब तो आर्ची ग्रे भी आ गया है, साथ ही साथ लूकस बर्गवाल की भी साइनिंग थी इनकी। तो भाई ठीक है, दे आर डूइंग डिसेंट इनफ। बट भाई वेस्ट हैम आर कुकिंग, वेस्ट हैम ने लोपेटेगुई के अंडर नाउ इस साल दे हैव साइंड फुलक्रूग, तो डीबो को हैक किया, हाईजैक किया उन्होंने फ्रॉम जुवेंटस, ठीक है, 40 मिलियन यूरोस। साथ साथ समरविल को साइन किया उन्होंने, मैक्स किलमन को साइन किया, गिदो रॉड्रिगेज को साइन किया है, आरन एंड बिसाका को भी साइन कर लिया है भाई। ये बड़ा काम किया इन्होंने भाई, बढ़िया डील है यहाँ पे। साथ साथ बारसा की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, डानी ओल्मो का हेयर विग हो चुका है, फर्मिन लोपेस खेलने हैं बुंडफार। अब लपोर्टा के पास क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं 2025 में, ही हैज़ टू मेक सम स्टेटमेंट साइनिंग। एंड अगर बारसा के फैंस लाइक आई सेड बिफोर, अगर ओल्मो को लेकर वो खुश है तो दे डोंट नो द फुल पिक्चर। बारसा 1:1 रेशियो में आ चुका है, एंड आई वुड टेक नथिंग लेस देन निको विलियम्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पिछला मैच जो स्टुटगार्ट के अगेंस्ट था, निको विलियम्स उसमें सेलेक्टेड नहीं थे। अब इट कुड बी एनी अदर रीजन, क्यों नहीं एथलेटिक बिल्बाओ उसको कॉल अप की उस पर्टिकुलर मैच के लिए, बट भाई वो बंदा नहीं था उसमें इन्वॉल्व। बट दैट डजंट मीन ही इज गोना बी साइंड बाय बार्सिलोना। देखो थिंग्स अभी बहुत क्वाइट है, मैंने रिसर्च किया, मुझे कुछ ऐसा खासा मिला नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द शूटिंग ऑफ द वीडियो। कुछ हो सकता है जब तक आपको ये वीडियो मिले, बट भाई तब तक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक मुझे ऐसे कोई बिग न्यूज़ नहीं मिली, बट इट टेल्स यू समथिंग इज कुकिंग, कुछ चल रहा है। लपोर्टा वुड नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दिस, और खासकर जो रिपोर्ट थी इससे पहले तक की कि लपोर्टा पर्सनली इस न्यूज़ को, इस प्लेयर को डील करेगा। तो वी डू जस्ट हैव टू वेट एंड सी। साथ साथ हुलियन रहो की सेल हो चुकी है 10 मिलियन यूरोस, दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं कैंशलो का लोन बारसा पे प्रोबेबली हो सकता है, बट अगेन आई वुड से नो नीड नहीं है। वी हैव गॉट बाल्डे, हमारे पास वो प्लेयर है, वी हैव गॉट हेक्टर फोर्ड, एलेक्स वाले जो कि कर सकते हैं, कूंडे राइट बैक खेल सकते हैं, बट ये कैंसलो अगर है तो यू माइट से कि भाई प्रोबेबली एज अ लेफ्ट बैक वो यूज़ कर सकते हैं हम उसको, बट बॉयज कीपिंग दैट असाइड बिकॉज वो श्योरिटी नहीं है। विक्टर रॉके, I'm particularly sure Vitor Roque is gonna get sold. मुझे लग रहा है सेल करेगी बारसा विक्टर रॉके को 30 मिलियन यूरोस में, और दैट वुड बी अ लोन फॉर एन ऑब्लिगेशन टू बाय, बिकॉज आई डू नॉट सी विक्टर रॉके स्टेइंग ओवर हियर। एजेंट के साथ मीटिंग हुई थी लास्ट कल एक दिन पहले, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट जहाँ तक ये मिडफील्डर साइनिंग्स की बात, मुझे नहीं लग रहा है कि ना कोई मिडफील्डर हम साइन कर रहे हैं। हमारा हांसी फ्लिक मैनेजर, ही इज हैप्पी विद कसाडो, ही इज हैप्पी विद मार्क बर्नाल, एरिक गार्सिया सेट टू स्टे, लॉन्गले सेल होंगे, एलेक्स वाले सेट टू स्टे। आइज इस बार गड़ी रहेंगी टर स्टेगन पे, आंखें गड़ी रहेंगी टर स्टेगन पे बॉयज, बिकॉज यू ऑल नो टर स्टेगन के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म है, एंड आपको पता है मैं डिफेंड करता हूँ टर स्टेगन को, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत टॉप गोलकीपर है। पिछले भाई बहुत लंबे टाइम से उसने बार्सिलोना के लिए बहुत सी परफॉर्मेंस दी है, बट ये साल जो होगा काफ़ी क्रिटिकल साल होगा टर स्टेगन के लिए। लेवा गुंडोगॉन का प्रोबेबली ये लास्ट ईयर हो सकता है, वी स्टिल डोंट नो। बार्सिलोना विल हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर लेवांडोव्स्की, तो विल हैव टू वेट एंड सी। तो बॉयज आई थिंक दैट इज दैट एज ऑफ नाउ फॉर दिस होल वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, डू लेट मी नो एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगेन आई हैव टू से थैंक यू सो मच फॉर 100K ऑन इंस्टाग्राम। हमारा कल इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम 100K रीच किया फाइनली भाई, इतने साल ग्राइंड करने के बाद। तो बॉयज अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो जरूर से चेकआउट करिएगा। और ऑब्वियसली बिकॉज मेरे एडिटर छुट्टी पे हैं, वो घूम घाम रहे हैं, तो मैंने वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं की, तो दिस वॉज अ वन सिंगल शॉट। आई होप यू एंजॉयड दैट, बट आई विल बी बैक सून इन माई स्टूडियोज। कल मैं घर जा रहा हूँ, आज मैं अभी दिल्ली में हूँ, एंड आई सी यू गाइज बैक फ्रॉम माई स्टूडियोज वेरी वेरी सून। मिलते हैं वेरी सून, ठीक है? गुड नाइट, टेक केयर एंड पीस आउट बॉयज।